अच्छा, वॉलमार्ट के ऊपर हम लिस्टिंग जो है वो बनाते कैसे हैं? वॉलमार्ट पे लिस्टिंग बनाने के ना 2-3 तरीके हैं, जिसमें हम CLR रिपोर्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है मुझे लिस्टिंग जो है मेरी अमेज़न के ऊपर पड़ी हुई है और मैं अमेज़न की लिस्टिंग को अपने वॉलमार्ट के ऊपर जो है वो लिस्ट डाउन करना चाह रहा हूँ। तो उसे सिंपली आप कह दो कि मुझे CLR रिपोर्ट दे दो, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है, वो आपको पूरी CLR रिपोर्ट दे देता है और उसके बाद उस CLR रिपोर्ट को आप एक एसन उसे कहो, CLR रिपोर्ट देनी है। आप सारी लिस्टिंग उधर अपलोड करवाना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ चंद एक लिस्टिंग जो है वो अपलोड करवाना चाहते हो, जो लिस्टिंग अपलोड करवाना चाहते हो उसको हाईलाइट कर दो अपनी CLR रिपोर्ट में, वो सारी की सारी वो आपको बता देगा। नहीं तो आप दूसरा हल ये है कि आप उसे कहो कि यार मुझे अपनी अमेज़न की लिस्टिंग का जो है ना वो लिंक दे दो, ठीक है? एक दूसरा उसे वो आप उसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे लिस्टिंग का लिंक दे दो, साथ में मुझे GTIN दे दो, ठीक है? वो कहेगा ठीक है जी, मैं आपको GTIN भी दे देता हूँ और आपको लिस्टिंग का लिंक भी दे देता हूँ। मुझे हू बहू अपनी लिस्टिंग जो है ना वो उधर भी चाहिए, उसका कंटेंट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका सारा कुछ मुझे उधर भी चाहिए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास GTIN आ गया, ठीक है? वो कहता है जी ये मेंस क्लियर में है, ठीक है? और ये वुमेन क्लियर में उसने दो यूपीएस चीज़ दे दी और दो ही वो दे दिए, क्या कहते हैं, लिस्टिंग के लिंक्स उसने हमें प्रोवाइड कर दिए। अब हमारा काम है कि हमने अपना सेलर सेंट्रल जो है वॉलमार्ट का ओपन करना है। वॉलमार्ट का ओपन करने के बाद एक चीज़ जो है वो वेरी कॉमन है, जैसे हम अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग कॉपी करते हैं एज इट इज़ एम वॉलमार्ट के ऊपर भी लिस्टिंग को कॉपी करके आप सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें वही होंगी, बाकी चीज़ उसके अंदर ऐड कर देनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, दो तरीके मैंने बता दिए, एक CLR रिपोर्ट, एक कॉपी लिस्टिंग। नहीं तो या फिर आप ऐड प्रोडक्ट करके फ्रॉम स्क्रैच से ही जाना पड़ता है, क्योंकि इस लिस्टिंग में, इस अकाउंट में हमारी लिस्टिंग ऑलरेडी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी आइटम लिस्टिंग करेंगे, कॉपी आइटम करेंगे। और उसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, हमने उसका ये मेंस क्लियर है तो हमने उसका यूपीसी जो है वो उठाना है। प्रोडक्ट आईडी GTIN, ठीक है, टिक हो गया। और SQ जो है, SQ अपनी मर्ज़ी का रखना है, अपनी मर्ज़ी का रख लें, नहीं रखना तो आप, वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, ये मेंस क्लियर है ना, हम उसका वही SQ जो है वो रखते होते हैं जो हमारा लिस्टिंग के अंदर ऑलरेडी लगा हो। जैसे ये वाला लिस्टिंग का ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हम उठाते हैं, यहाँ पे डालते हैं और इधर मेंस क्लियर 2.2 क्लियर वेज, ये ना क्लाइंट ने ना हमें लास्ट टाइम बताया था, लेकिन इस दफ़ा उसने बताया नहीं है। अगर वो उसने नहीं बताया तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का ऐड कर लो, मेंस क्लियर, ठीक है? ये मेंस क्लियर, ताकि आपको पता लगे ये मेंस क्लियर की लिस्टिंग है। अब जैसे कि उसने हमें बताया है कि मेरी लिस्टिंग जो है उसका ये वाला है कंटेंट वगैरह, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसका उसका कंटेंट जो है वो आपने कॉपी पेस्टिंग करनी है, रिप्लेस कर देना। बेसिकली रिप्लेस हो रहा है उसका। जैसे हमारा टाइटल आ गया, यहाँ आए, उसका टाइटल अपडेट किया, उसके बाद उसकी साइट डिस्क्रिप्शन जो है वो साइट डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ ही लिखी रहने दें, ठीक है? क्यों लिखी रहने दूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पास इसकी इसकी EBC लगी हुई है, हमारे पास इसकी साइट डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो एज इट इज़ इसकी साइट डिस्क्रिप्शन जो है वो लगी रहने दें। उसके बाद इसके बुलेट्स पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बुलेट्स पॉइंट्स जो हैं वो आप अपडेट कर दो, सेम लाइक मेरा ख्याल है कि बुलेट्स पॉइंट्स सेम टू सेम वही ऑलरेडी लगे हुए हैं उसके। लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए देख लें कि यार वो सेम है। जैसे पर्सनलाइज फिट फॉर कंफर्ट आ जाता है, यूर बेड पार्टनर, क्या पहले वाला, हाँ ये ठीक है। दूसरा टारगेट स्नोरिंग एंड इस सोर्स, ठीक है? और एंड कहाँ हो रहा है, डिसऑर्डर से, ये हमारे पास डिसऑर्डर पे दूसरा ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तीसरा जो है हमारे पास इन्हांस स्लीव, क्योंकि हमने कॉपी लिस्टिंग की है, सेम टू सेम वही चीज़ आएगी जो ऑलरेडी उसकी लगी हुई, लेकिन एक जस्ट कंफर्मेशन के लिए हम देख रहे हैं इन्हांस स्लीव और फॉर मैन, रिकमेंडेड फॉर मैन, इन्हांस स्लीव और रिकमेंडेड फॉर मैन। उसके बाद आ जाता है पैटर्न और सोल्यूशन, ये पैटर्न आ गया और ये उसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है? उसके बाद 60 नाइट आ गया और ये भी हमारे पास 60 इनसाइट आ गया। अब हमने एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि ये क्या वुमन के लिए तो नहीं है। अब देखें ये वुमन पैक का है साइज़, हालांकि ये तो वुमन पैक नहीं है, ये तो मेंस पैक है ना? तो हम इसको मेंस पैक करेंगे, एक चीज़ होगी हमारी,
क्योंकि हमारी लिस्टिंग के अंदर वुमन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वुमन है, वुमन नहीं है, ख़त्म हो गया हमारा, मतलब कि हमारी लिस्टिंग जो है वो ओके है। अब हमारे पास कंटेंट भी आ गया, लिस्टिंग भी आ गई, सारा कुछ सेव हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ इसकी इमेजेस, हमने इसकी इमेजेस कैसे निकालनी है। ठीक है, वही सेम टू सेम सारा डिटेल, सारे एट्रीब्यूट जो हैं एज इट इज़ होते हैं जैसे कि वो अमेज़ोन के ऊपर होते हैं। ये इमेजेस आ गई, हमने क्या करना है, इसकी ऐड इमेजेस करनी है। अब इसमें ना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसको आपने ओपन करना है कंट्रोल सी, और ये कॉपी इमेज लिस्टिंग करनी है। कॉपी इमेज लिस्टिंग करने के बाद यहाँ आ जाना है और ऐड कर देना है। इसी तरह दूसरी लिस्टिंग में जाना है, इसी तरह एज कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी करना है। देखो मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ और वो साथ के साथ हमारी लिस्टिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, पेज वन, पेज टू, ये प्राइमरी इमेज वो वाली होती है जो मेन इमेज होती है, इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री, इस तरह करके आता है। ठीक है, इसी तरह हम कॉपी इमेज एड्रेस, जितनी भी लिस्टिंग के अंदर इमेजेस होंगी वो हम ऐड कर लेंगे, सेम लाइक जल्दी जल्दी में ऐड कर। ये हमारी मेन इमेज होगी और इस मेन इमेज के बाद हमारी दूसरी वाली जो इमेजेस हैं वो वाली इमेजेस हो गई। ठीक है, चलो उसके बाद ये चीज़ आ गई, उसके बाद आपने सबमिट कर देना। जैसे ही हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है, ये हमारी इमेजेस आ गई। अब हमने कोई और चीज़ देखनी है, कोई और चीज़ तो नहीं, सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस जो है 69.95 है। तो सेम लाइक एज इट इज़ आपने सेलिंग प्राइस रखनी है 69.95। ठीक है, शिपिंग वेट जो है वो 4 LB इधर लिखा हुआ उसने, और आप इधर देख लो कि आपने यहाँ इसका शिपिंग वेट कितना है। ये है इसका शिपिंग वेट 2.2 ऑन्स है, प्रोडक्ट डायमेंशन है। बल्कि ये इसका देखें, ये चीज़ भी लिखी हुई है, ये हम उसका ही SQ उठाते हैं, आइटम मॉडल नेम वही चीज़ होती है। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आपको आपकी लिस्टिंग के अंदर मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी आसानी के लिए मैन क्लियर कर लें, बल्कि रहने दें मैन क्लियर भी। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में क्लाइंट कहेगा कि इसकी वेरिएशन भी ऐड करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, सेलर फुलफिल्ड है, सेलर ने फुलफिल्ड करनी है। शिपिंग वेट यहाँ चेंज कर लो, ऑन्स टू LB कर लो, कितना था, 2.4 है, 2.4 ऑन्स है, 0.15 पाउंड बन जाता है। क्यों, यहाँ ना बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास हमने सेलर ने फुलफिल्ड करना है, तो जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है शिपिंग वेट वूट की, लेकिन कस्टमर के लिए जो चीज़ है ना वो हम ऐड कर रहे हैं। इसमें ये बहुत चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपने नो करना है हमेशा, एज ग्रुप अडल्ट करना होता है, वारंटी नो वारंटी है। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको आपने ऐड करना, जैसे ये नेट कंटेंट आ गया, नेट कंटेंट जो है ये भी लाजमी ऐड करना होता है आपने, वरना आपकी लिस्टिंग जो है वो एरर दे देती है कि आपने क्यों नहीं ऐड किया। 2.95 हमने ऐड किया, उसके बाद हमने और जो चीज़ें आ जाती हैं इसकी बाद में आप लगा सकते हैं। ये वाइट क्लियर है, ठीक है, इसका कलर वाइट है। ठीक है, ये सारा कुछ कॉपी कॉपी पेस्टिंग हुई हुई है। उसके बाद ये इसका मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर इसका वही है जो कस्टमर के पास है, ये वाला मॉडल नंबर। उधर जाओ, सर्च करो मॉडल नंबर है या नहीं है, मॉडल नंबर ये आ गया। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर भी यही होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर भी पार्ट नंबर भी यही होगा जो हम ऐड कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ पीसेस 1 होगा, उधर देख लें नंबर ऑफ़ पीसेस कितने हैं। मेंस पैक है, ठीक है, पीसेस कितने हैं, कुछ भी पीस नहीं दिया हुआ। मटेरियल इसका BPA फ्री प्लास्टिक है, इधर देख लें कि मटेरियल उसने क्या लिखा हुआ है, BPA फ्री प्लास्टिक है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया हमारे पास। ये क्या चीज़ है, ऑप्शनल में ये चीज़ आप दे सकते हैं, कहना है कह दें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है।
हाँ, इसमें ना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ आती है, वो होती है रिलीज डेट और साइट स्टार्ट डेट। अगर आप ये सेट नहीं ना करोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है ना वो ड्राफ्ट में चले जाएगी। अब रिलीज डेट जो है वो आज की डाल दें, और स्टार्ट डेट भी आज की डाल दें, और जो एंड डेट होती है वो आप 2000 मतलब कि 10 साल 15 साल तक आप चला सकते हो। जब इसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जानी है ना, तो फिर इसने ना वहाँ ख़त्म हो जाना, आपकी लिस्टिंग ड्राफ्ट में चले जाएगी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी बेसिकली उसका एसन होता है, वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी भी आपने ऐड कर देनी है यहाँ। ये मेरा एसन आ गया, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट अपडेट, प्रोडक्ट आईडी अपडेट। प्रोडक्ट आईडी अपडेट ये होता है कि अगर इन केस आप एक प्रोडक्ट लिस्ट डाउन कर रहे हैं, उसकी आईडी जो है यूपीसी जो है आपने लगाया, अब नेक्स्ट अगर आप उसी का यूपीसी जो है वो अपडेट करना चाहते हैं, मतलब कि आप कहते हैं मेरा यूपीसी अपडेट हो गया, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आपने यस कर देना है। अगर नहीं करना तो फिर नो कर दें। अगर आप एस क्यू अपडेट कर रहे हो अपनी लिस्टिंग का, ये बेसिकली ये वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे, क्या नाम है, वो जब हम फ्लैट फाइल रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे, अब हमने सारा कुछ वन बाई वन करके चेक कर लेना। जी टी आई एन, एस क्यू, ठीक है, उसका मेंस का साइज़, ये मेंस है, ठीक है, वुमेंस नहीं है। उसके बाद ये उसकी वो आ गई, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, और इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन में ना थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे ना सही नहीं लग रही, लेकिन पता नहीं अब। डिस्क्रिप्शन तो हमने बिल्कुल सही लिखी हुई है, दी इनोवेटिव एंटी स्नोडिंग डिवाइस है, दी इनोवेटिव, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम है ये वाला, सेलर फुलफिल्ड करेगा। हाँ, इन केस अगर वो कहता है जी मैं वालमार्ट फुलफिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो उस दौरान फिर आपको वालमार्ट फुलफिल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जब जैसे ही वो वालमार्ट फुलफिल्ड करेंगे तो आपके पास वो आपसे कुछ और चीज़ें भी मांग लेगा, जैसे इनर है, ठीक है, इनर में क्या चीज़ होगा, इनर डायमेंशन ऐड करनी पड़ेंगी, इनर ऑर्डरेबल जी टी आई एन ऐड करना पड़ेगा, सारा कुछ वही करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम सेलर कर रहे हैं, अगर वो कहेगा तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम वार्निंग एट्रीब्यूट्स है, नो है, एज एट्रीब्यूट रिजल्ट है, नो वारंटी है, ठीक है। और इसके नेट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी लिखना होता है। ये री यूजेबल है, ठीक है। एनिमल वेलफेयर क्लेम्स नो कर दें अगर वो मांगे तो। ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद वाइट है, और उसके बाद वाइट के बाद नॉन टॉक्सिक है। ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर दो। अब देखें, जैसे मैंने सबमिट किया तो वो कहता है जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसको फिल करें। अब देखें, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, लेबल इमेज यूआरएल, ठीक है। अब आपने कहना है नो लेबल इमेज, ठीक है। इमेज लेबल इमेज है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, लेबल इमेज हमारे पास नहीं है। अगर आप फिर भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो पुराने वाली लिस्टिंग है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करके उसको आपने एक दफ़ा देख लेना है कि मेरी पहले वाली जो लिस्टिंग ऑलरेडी लगी हुई है क्या उसके ऊपर लेबल इमेज थी या नहीं थी, तो आपने करना है लेबल। देखें, उस इधर भी उसने हमें खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए वो हमें पूछ रहा है नो लेबल इमेज, ठीक है। तो आप सबमिट कर दो। अब जैसे ही सबमिट करोगे, अब देखते हैं कोई एरर आया या नहीं है। इसका सबसे बड़ा मज़ा ये होता है कि जैसे अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग आप लगाते हो तो वहाँ वो कर देता है, क्या कहते हैं, लाइक वो आपको एरर बता देता है कि ये एरर जो है ना वो आप करो। अब हम लिस्टिंग को लाइव कर रहे हैं। अब हमारी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो गई है। लाइव होने का मतलब ये है कि वो आपकी जैसे इस केस में ना ऐसे होता है जैसे ना अमेज़ोन हमें देता है कि 15 मिनट बाद आपकी लिस्टिंग जो है लाइव हो जाएगी। इसी तरह कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ भी आपने अगर अपडेट की है ना तो आपकी एक्टिव फीड में चले जाएगी, ठीक है। वो आपकी एक्टिव फीड यहाँ पड़ी होती है आपके साइड बार में, ये सारी साइड बार है, यहाँ करके आपकी एक्टिव फीड जो होती है वो पड़ी होती है, और यहाँ आके जो है वो आप अपनी एक्टिव फीड देख सकते हो कि मेरी एक्टिव फीड में क्या क्या पुश हुआ है, क्या हुआ है, क्या लिस्टिंग अपडेट हुई है, ठीक है। तो ये है एसक्यू हम अपडेट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस में होता है, ये प्रोसेस होता है, ये सबमिट होता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वॉलमार्ट ने आपकी लिस्टिंग लाइव कर दी है। सबमिट का मतलब एक लिस्टिंग सबमिट हुई है, पेंडिंग में ये है, ये कुछ देर के बाद वन आ जाएगा, इधर वन आ जाएगा, और पेंडिंग के बाद इधर आ जाएगा, और इस तरह करके हमारी लिस्टिंग जो है वो बन जाएगी। इसी तरह सेम लाइक एज इट इज़ आपने क्या करना है,
देखें जैसे हमने किया था प्रोसेस में चला गया, लिस्टिंग इधर कैटलॉग के अंदर भी शो होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वुमेन के लिए, इसी तरह हमने कॉपी आइटम करना है, सेम सारा प्रोसेस वही करना पड़ेगा, GTIN भी देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग हमें वही चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरह वो अब पहले हमने वो किया था, अब हमने मैन का देखना है कि वो मैन के लिए है या वुमेन के लिए। तो अब हम यहाँ वुमेन करेंगे। ठीक है, वुमेन एडवांसमेंट, और यहाँ आ गया ये मेंस पैक है, तो यहाँ आ जाएगा वुमेन्स पैक। ठीक है, सेम लाइक जैसे हम पहले करते होते थे, जैसे हम पहले बनाते होते थे। ठीक है, वुमेन्स पैक आ गया, उसके बाद उसका अब उसने हमें वो भी दिया हुआ है ये वाला, उसका GTIN भी दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इसका GTIN जो है वो ऐड कर लो। ठीक है, सेम वही प्रोसेस जो पहले मैंने आपके सामने जो है वो किया। तो इसी तरह हम एक लिस्टिंग जो होती है वो हम बनाते होते हैं, और हम बनाने के बाद अब इसकी इमेजेस जो हैं वो भी अपडेट होंगी। ठीक है, इसकी इमेजेस भी अपडेट होंगी। देख लें और कहीं वेब मेंस तो नहीं है।